दोस्तों क्या हाल है, मेरा नाम है नमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉर्पियन टॉक। तो कल भाई अपना छोटा भाई है जिसकी 12 पास हो गई है, 12 पास होने वाली है, यानी कि 12th क्लियर करने वाला है। उसका मुझे फ़ोन आया शाम को कि भैया मुझे करियर डिसीजन समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लूँ। और आप एक एचआर हो, मैं प्रोफेशनली एचआर हूँ, तो ही वॉज आस्किंग मी कि मैं क्या करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूँ जिसमें ज़्यादा पैसा है आगे जाके और फ्यूचर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली उसने कि ज़्यादा पैसा है और फ्यूचर है। तो मैंने उसको यार एक ही चीज़ बोली। मैंने कहा भाई देख, ऐसा है, अगर भगवान ने तुम्हें बैटिंग करने के लिए टैलेंट दिया है ना, और तुम बॉलिंग में घुस जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, और इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब अब की जो जनरेशन है, जो अब का टाइम है, वो आपके और हमारे टाइम में बहुत फर्क था। हम लोग 90s के बॉर्न है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1997 का बॉर्न हूँ, और वो जो है वो इज अबव 2000 2003 एंड इतना है, ठीक है। तो मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा भाई जितना मैंने देखा है, जितने मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, जितने मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जितनी मैं हायरिंग करी है, मैं तुझे सिर्फ ये बोलूंगा, आज की जनरेशन वैसी नहीं है जैसी थी। अब फ्यूचर ऑप्शंस पहले इतने थे तो अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं, और हर लाइन में उतना पैसा है जितना नॉर्मली डॉक्टर इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है। और तू भेड़ चाल में मत घुसना। ही इज़ फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई उससे होती नहीं है, ज़बरदस्ती के लिए वो घुस रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उससे कह रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बिकॉज वो देख रहा है आस पड़ोस में लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले खूब पैसे छाप रहे हैं, ठीक है। और पैकेज वैकेज ज़्यादातर अच्छा मिल जाता है, 1 1.5 2 साल में आप अच्छी ग्रोथ कर लोगे, 2 3 साल में बल्कि, ठीक है। 10 लाख तो क्रॉस कर ही जाता है आदमी, तो अगर जावा डेवलपमेंट में है तो, कॉमन से जो मतलब प्लेटफॉर्म्स है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा मत कर भाई, तू नहीं कर पाएगा, मुझे तेरा पता है। तू जैसे तैसे तूने 12th पास की है, मतलब सॉरी 12th पास करेगा तू, 10th भी तूने जैसे तैसे पास करी है। तो बेटर ये है भाई, खुद को देखो कि आप किस चीज़ में सही हो और किस चीज़ में आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मैं सही कर सकता हूँ। भेड़ चाले मत घुसो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि सामने वाला अच्छे कमा रहा है। उसकी हालत देखो। मेरा दोस्त है, ही वॉज अ गुड इन दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब उसकी कंपनी में ले ऑफ हो गया है, पिछले 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा, नहीं मिल रही। अब क्या, ठीक है। और जहां मिल रही है वो सीधा लोअर पैकेज पे ला रहे हैं, वो लाने को तैयार नहीं है, तो बैठे रहो घर पे, ठीक है। आपको यार चीजें समझनी होंगी कि आप जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि सामने वाला उस चीज में बढ़िया कमा रहा है तो मैं भी घुस जाऊं, डज नॉट। भेड़ चाल से कुछ नहीं मिलता। अगर आपको पता है कि मैं बैटिंग करने में अच्छा हूं और आप बॉलिंग या फील्डिंग में घुस जाओ, फील्डिंग नहीं बॉलिंग में घुस जाओगे, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत हो जाएगी। उसकी यूएसपी ये है, ही इज गुड इन स्पोर्ट्स। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार तू फिलहाल इसमें कोई डिग्री परस्यू कर ले, ठीक है। तेरी फिटनेस फिटनेस भी अच्छी है, आज के टाइम पे हर चीज में पैसा है, अपना जिम विम खोल लियो, फैमिली से भी स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना, भेड़ चाल में घुस जा रहे हैं। मेरे को कितने कैंडिडेट्स ऐसे मिलते हैं जो ये बोलेंगे कि सर मैं ये करना चाहता था सीक्वल वीकल, अब मैं कॉल सेंटर की नौकरी देख कर रहा हूँ बिकॉज मुझे टाइम काटना है। अरे यार टाइम काटना क्या होता है, आप, आई अंडरस्टैंड, बट क्या कहते हैं, आपको अपने करियर को लेकर ना यार डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने होते हैं। तो भाई मैंने तो सीधा रिकमेंडेशन करा, मैंने कहा तू अभी कोई हड़बड़ी मत कर, आराम से बैठ के पहले अपने बारे में ना 4 5 चेक पॉइंट्स बना कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ। जैसे मैं अपनी बात करूँ खुद की, तो मैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, आई एम अ गुड ओरेटर, मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और एक्सट्रोवर्ट हूँ बाई नेचर। अब जो बंदा बातें करने में अच्छा हो, अब वो इंसानों से बातें करने में तो अच्छा है, पर क्या मैं मशीन से बातें करने में इतना अच्छा हूँ? मैं कोडिंग कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर से बात कर सकता हूँ? मे बी नॉट। तो मैंने वो लाइन नहीं चूज की, मैंने सेम चीज उसको ही बोली। मैंने कहा इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रश डिसीजन, इस बेटर कि तू एक बार अपने आप को एक्सप्लोर करे, देखे तू किस चीज में है। बिकॉज 1 1.5 साल 2 साल का डिले भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तू पढ़ाई में अच्छा है तो डेफिनेटली यू शुड गो ऑन दैट लाइन। अगर तेरी यूएसपी सिंगिंग की अच्छी है तो ट्राई कर ले। तेरी यूएसपी ज्यादा अच्छी है कि हाँ यार मैं कंटेंट क्रिएशन में बढ़िया हूँ, तो डाल दे। बिकॉज आज के टाइम पे हर चीज में पैसा है भाई, हर चीज में पैसा है, ठीक है। लोग बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर कोई अब सिर्फ पढ़ाई में इंजीनियरिंग में नहीं जा रहा, ठीक है। दैट इज द केस। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंसान इस टाइम पे करियर बना सकता है, और दे आर बूमिंग एज वेल, ठीक है। तो साथ ही में उसको स्टॉक्स की अच्छी नॉलेज है। मैंने कहा यार तू स्टॉक्स में करियर बना ना अपना बढ़िया, जब इन चीज़ों की तो नॉलेज है तो इन चीज़ों को देखो। जरूरी थोड़ी आप ये करके फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तो ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ ओके। ओवरऑल उसने डिसीजन नहीं दिया, मतलब अभी वो एक्सप्लोर कर रहा है, अभी तो टाइम है 12th पास होने में। लेकिन क्या कहते हैं, इट्स गुड कि अभी से अवेयरनेस आ गई है, और अपने बारे में कुछ चेक पॉइंट्स लिख के अपने घर वालों को बता देगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। यही मैं आप लोगों से भी रिकमेंड करूंगा। करियर डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। आप अगर कुछ कर भी रहे हो, मैं अपनी बात करूं, और कल के दिन मैं छोड़ के एकदम कहीं घुस जाऊं जस्ट बिकॉज उस लाइन में पैसा बहुत है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, ही इज डेटा इंजीनियर, और अच्छा खासा पैकेज है उसका, 18 से 20 लाख के पैकेज पे है वो 3 4 साल के करियर में, ठीक है। नहीं 5 साल का करियर है, सॉरी 5 साल हो गए उसको इस साल, ठीक है। अब उसका क्या होता है, मतलब उसकी ना लंका लगी पड़ी है, उसको कंपनी ने इतना काम दे रखा है, मिलियन ट्रिलियंस में डेटा है उसके पास,
मतलब ऐसा वो बोलता है, और उसको उसे पूरा सब कुछ ठीक ठाक करके कोई पाइपलाइन बना के आगे किसी डेटा साइंटिस्ट वगैरह को देना होता है, ताकि वो उसमें से कुछ फाइंडिंग्स निकाल पाए कंपनी के प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए। अब इसकी ना लंका लगी हुई है, ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट, सैटरडे संडे भी लगा रहता है कितनी बारी काम में, ठीक है। अब पैसा तो आ रहा है नो डाउट, बट वो पैसा कितना स्ट्रेस लेके आ रहा है, कितना परेशानी लेके आ रही है, वो देखो ना भैया। हम कम कमा रहे हैं आपसे, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमारे सैटरडे संडे चैन सुकून के हैं। हम 10 से 7 करके मंडे टू फ्राइडे जो नौकरी करी मतलब 10 से 7 हो गई, 11 से 8 हो गई, या 10 से 8 हो गई, 1-1.5 घंटे स्क्रैच करके अपना चैन सुकून से खा पी के सो जाते हैं। कम कमा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ज्यादा कमा के भी उस चीज में घुस के आप, अब ही इज लाइक इनटू कि यार मैं जल्दी से पैसे कमा के अब कोई बिजनेस करूंगा, मेरे से नौकरी नहीं हो रही। अभी उसने अभी गिव अप कर दिया, अभी वो खूब पैसे सेव कर रहा है, दबा के काम कर रहा है। जब वो अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठा कर लेगा, फंड बना लेगा, he'll quit द जॉब, बिकॉज उसको पता है उसको लाइफ टाइम यही करना है। ही इज अ डेटा इंजीनियर, वो अभी भी यही करेगा, बाद में भी वही करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो भाई सोच समझ के डिसीजंस लो। जस्ट बिकॉज आप उसमें घुस के फ्रस्ट्रेट हो जाओ इज नॉट एन ऑप्शन। अपनी यूएसपी पहचानो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और उसके अकॉर्डिंग करियर डिसीजंस लो। मैं ये हर किसी को बोलता हूँ जब भी मैं इंटरव्यूज लेता हूँ किसी के साथ, कि भाई आप जब भी कोई करियर डिसीजन ले रहे हो, डू नॉट गो विद भेड़ चाल की यार मुझे करना ही करना है ये, बिकॉज इसमें पैसा बहुत है। बिकॉज इवेंचुअली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आपको लगेगा यार क्यों ही घुसा था, ठीक है। तो बस इसी टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बनाने का मन करा, मैंने कहा बात तो अच्छी कही बंदे ने। चलो विद दैट नोट एंडिंग दिस वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो धन्यवाद।